हेलो दोस्तों, अंकुश अकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम आपकी यूनिट 13 जो मैथमेटिकल स्टैटिक्स है, ठीक है, स्टैटिकल्स, उसका सेकंड लेक्चर, ठीक है, हम लेकर आए हैं। तो उसमें हमने पिछले लेक्चर में क्या किया, ये एक्सोमेटिक अप्रोच टू प्रोबेबिलिटी तक पढ़ लिया था, ठीक है। आज हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आज प्रोबेबिलिटी का जो पोर्शन है इसको ख़त्म कर देंगे हम, ठीक है। तो देखो, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होता क्या है भाई, पहले ये समझो थोड़ा सा, ठीक है। अभी तक तो हम क्या कर रहे थे, बस अप्रोच जो थी हमारी वो बस क्या थी कि प्रोबेबिलिटी निकालते थे हम, ठीक है। तो इसमें क्या होगी, कोई कंडीशन की मिलोगी तुम्हें, ठीक है। देखो, जैसे उसने एक एग्जांपल लिया है, कंसीडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग 3 कॉइन। क्या एक सैम्पल स्पेस लिया उसने जिसमें 3 कॉइन को क्या कर रखा है, उछाल रखा है, ठीक है। इसने क्या कहा, द सैम्पल स्पेस ऑफ द एक्सपेरिमेंट, जो सैम्पल स्पेस है वो एक्सपेरिमेंट का ये होगा तुम्हारा, ठीक है। अच्छा, फिर इसने क्या कहा, सिंस द कॉइन आर फेयर, ठीक है। जो फेयर का मतलब होता है यानी कि वो बाइस्ड नहीं है, यानी कि अनफेयर कॉइन है, यानी कि हेड और टेल है दोनों साइड, ठीक है। एक साइड हेड है, एक साइड टेल है, ठीक है। अच्छा, वी कैन असाइन द प्रोबेबिलिटी 1/8 टू ईच सैम्पल पॉइंट। अच्छा, इनमें से हर सैम्पल पॉइंट की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 1/8 होगी तुम्हारी, ठीक है। फिर इसने कहा लेट ई बी द इवेंट एट लीस्ट 2 हेड अपीयर्स। इसने एक इवेंट डिफाइन किया, इसमें कहा उसने कि एट लीस्ट 2 हेड अपीयर्स, जिसमें कि कम से कम 2 हेड आते हों। तो ई के जो एलिमेंट होंगे उसके इस टाइप से होंगे, 4 एलिमेंट आएंगे उसमें। ये आएगा हेड 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 टेल हेड टेल हेड और टेल हेड हेड, ठीक है। ये 4 आ जाएंगे तुम्हारे इसमें, ठीक है भाई। अच्छा, फिर इसने क्या कहा, एफ बी द इवेंट फर्स्ट कॉइन शोज टेल, ठीक है। एफ जो है वो क्या है तुम्हारा कि फर्स्ट टॉस पे उसने क्या दिखाया है, टेल दिखाया है। तो देखो, ये जो है इसके एफ के ये सैम्पल पॉइंट होंगे तुम्हारे, ठीक है। टेल हेड हेड टेल हेड टेल 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 हेड और टेल टेल टेल, ठीक है। ये जो है इसके सैम्पल पॉइंट हो जाएंगे। अच्छा, अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ पी निकालता हूँ मैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ पी कितनी है, हर सैम्पल पॉइंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है हमारी, 1/8। तो इसको रखूँगा मैं, तो कितना जाएगा भाई तुम्हारा, 1/2 आएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ इसकी ई की प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, 1/2। ऐसे ही एफ की निकालूंगा तो उसकी भी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी भाई, 1/2, ठीक है। दोबारा से देख लो, एक सैम्पल स्पेस था तुम्हारा, जब 3 कॉइन उछाले उसमें से उसने एक ई डिफाइन किया और एक एफ डिफाइन किया, ठीक है। ई में उसने वे सैम्पल पॉइंट रख के एस के जो तुम्हारे एटलीस्ट 2 हेड देते हैं, ठीक है। और एफ में वो सैम्पल पॉइंट रख के जिसमें फर्स्ट रो में टेल है तुम्हारा, ठीक है। अच्छा, फिर इसने प्रोबेबिलिटी ऑफ पी निकाल दी और प्रोबेबिलिटी ऑफ पी एफ निकाल दी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद मैंने क्या किया भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ निकाल दी उसमें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। इंटरसेक्शन में भाई देखो इसके कितने एलिमेंट है इंटरसेक्शन में, यानी कि पी और एफ में कॉमन एलिमेंट क्या है तुम्हारा, टेल हेड हेड है बस अकेला, ठीक है। अच्छा, और इसकी अकेले की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है भाई, 1/8 होगी, क्योंकि इसे सैम्पल स्पेस में देखो टेल हेड हेड की जो प्रोबेबिलिटी है, टेल हेड हेड की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/8 है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी क्या ली इसने, 1/8 ली, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट। अच्छा, इसने क्या कहा भाई, देखो कि नाउ सपोज, इसने आगे जो ये थ्योरी डिफाइन की है इसमें, नाउ सपोज वी आर गिवन दैट फर्स्ट कॉइन शोज टेल, ठीक है। अच्छा, इसने क्या दिया है कि पहले टॉस पे क्या है हमारा पास, टेल है, ठीक है। एफ अकर्स दैट व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ई, ठीक है। उसने क्या कहा कि हमें तो प्रोबेबिलिटी बताओ ई की अकरेंस की, ठीक है ना। उसने क्या कहा कि पहली थ्रो पे तो टेल होना चाहिए और हमें क्या बताना कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई की बताओ। आगे जो 2 टॉस है ना उसकी, देखो पहली टॉस पे तो टेल आ गया उसका, अगली जो 2 टॉस हैं उस पर क्या करना है, उस पर क्या बताना कि अकरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बताना है, ठीक है। विद द इंफॉर्मेशन अकरेंस ऑफ एफ वी आर श्योर दैट द केसेस इन विच फर्स्ट पॉइंट डज नॉट रिजल्ट इनटू अ टेल, ठीक है। जिसमें पहली टॉस पे क्या होगा भाई तुम्हारा, पहली टॉस पे क्या होगा तुम्हारा, टेल नहीं होगा, वो सैम्पल स्पेस में नहीं आएंगे तुम्हारे, ठीक है ना। अच्छा, ये क्या करता है भाई, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एक ऐसी प्रोबेबिलिटी होती है, ये तुम्हारे सैम्पल स्पेस को छोटा कर देती है, ठीक है। अब देखो उसने क्या कहा यहाँ पे, वी आर श्योर दैट इन विच फर्स्ट कॉइन डज नॉट रिजल्ट इन टू टेल विच नॉट बी कंसिडर्ड वाइल फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। ई की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए उसने कहा ना, उसने यहाँ पे कहा
कि एफ तुम्हें गिवन है, ठीक है, कि एफ तुम्हें गिवन है, फर्स्ट टॉस पे उसकी क्या भाई, फर्स्ट टॉस पे तुम्हारा क्या आया हुआ है, उसकी फर्स्ट टॉस पे तुम्हारा टेल आया हुआ है, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एटलीस्ट 2 हेड्स का आने की प्रोबेबिलिटी निकालना है तुम्हें, ठीक है, ये बता के रखते हैं। तो इससे क्या होगा भाई, एफ के जो एलिमेंट, जो एस के जो एलिमेंट है तुम्हारे, एस के जो एलिमेंट है उसमें एफ के अंदर वही आएंगे जिसमें पहले थ्रो पे तुम्हारा क्या होगा, टेल होगा, ठीक है। दिस इंफॉर्मेशन रिड्यूस ओवर सैम्पल स्पेस फ्रॉम एस टू एफ, तो ये क्या कर देता है भाई, सैम्पल स्पेस को छोटा कर देता है हमारा, ठीक है। इन अदर वर्ड्स द एडिशनल इंफॉर्मेशन रियली अमाउंट टू टेलिंग अस दैट द सिचुएशन मे बी कंसिडर्ड एज बीइंग दैट ऑफ न्यू रैंडम एक्सपेरिमेंट फॉर विच द सैम्पल स्पेस कंसिस्ट ऑफ ऑल दोज आउटकम्स विच आर फेवरेबल टू अकरेंस ऑफ एफ। देखो भाई इसका मतलब क्या है, एक सैम्पल स्पेस था तुम्हारे पास, ठीक है, इसने क्या कहा कि इसमें इस सैम्पल स्पेस में तुम्हारे हेड टेल, ठीक है, हेड टेल हेड, ठीक है, और टेल हेड हेड, ठीक है, और फिर टेल 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 हेड टेल, और यह है तुम्हारा टेल टेल हेड, और ये हेड टेल टेल, ठीक है। ये कितने हो गए देखो, 2 2 4 2 6 2 8, ठीक है, तो 8 इसके जो है इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट है, एस में जो है 8 नंबर ऑफ एलिमेंट है। उसने कहा कि एफ एक इवेंट है तुम्हारा और इसमें वे सैंपल पॉइंट लेने हैं जिस पे पहली थ्रो पे टेल आया हो तुम्हारा, तो एक ये आएगा, एक ये आएगा तुम्हारा, एक ये आएगा और एक ही आ जाएगा, ठीक है। तो टेल हेड हेड, ठीक है, टेल टेल टेल, और तुम्हारा टेल हेड टेल, और टेल टेल हेड, ठीक है। ये जो है इसके सैंपल पॉइंट हो गए। अच्छा, ई में उसने क्या कहा भाई, ई में उसने क्या कहा कि एटलीस्ट 2 हेड है, एटलीस्ट 2 हेड, तो यानी कि ये आ जाएगा हेड हेड हेड, ठीक है, हेड हेड टेल, ठीक है। अच्छा, और ये आएगा हेड टेल हेड, और तुम्हारा क्या होगा भाई, एक ही हो जाएगा टेल हेड हेड, टेल, ये हो जाएगा टेल हेड हेड, ठीक है, टेल टेल हेड हेड, ठीक है। अच्छा, अब देखो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है, उसने कह दिया कि पहली थ्रो पे तो टेल होना चाहिए इसका, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई की बताओ, ठीक है, एफ हो चुका है और ई की प्रोबेबिलिटी बतानी है तुम्हें। तो इस टाइप के जो होते हैं तुम्हारे भी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती हैं, तो इसका जो फॉर्मूला होता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का वो होता है ऐसे, ऐसे लिखते हैं हम, देखो उसको, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ इज ऑलरेडी अकर्ड, यानी कि एफ तो हो चुका है, ई की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो इसको ऐसे डिनोट करेंगे, और यहाँ पे आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, ठीक है। ये होती है भाई इसकी, ये जो है तुम्हारा, ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। देखो इसने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को यहाँ पे डिफाइन भी किया है, ठीक है। एक बार और देखो, सैंपल स्पेस दिया था तुम्हारा 3 कॉइन उछालने का, ठीक है, 3 कॉइन उछालने पर जो सैंपल स्पेस है तुम्हारा ये होगा। फिर उसने कहा कि एक एफ इवेंट डिफाइन किया उसने, इवेंट एफ जो है कि फर्स्ट थ्रो पे टेल है उसका, ठीक है, तो ये एलिमेंट आ जाएंगे उसमें एस में से। अच्छा, उसने कहा कि प्रोबेबिलिटी, ये जो ई इवेंट है उसमें क्या है कि एटलीस्ट 2 हेड है, तो ये तुम्हारा ई के सैंपल पॉइंट हो जाएंगे। अच्छा, फिर उसने कहा कि पहली थ्रो पे अगर टेल आता है तुम्हारा, तो अगली दो जो थ्रो होंगी इसकी, ठीक है, उस पर ई आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, ई वाले इवेंट की। तो भाई डायरेक्ट हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ पी एफ निकाल देंगे, ठीक है। ये और जो है बेटर तुम्हारी क्वेश्चन से समझ में आएगा, तो क्वेश्चन करते हैं हम, चलो अब इसके, ठीक है। आई होप आपको ये फॉर्मूला क्लियर होगा, ठीक है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला होता है ना, ठीक है, ये जो मैंने लिखा था अभी यही होता है तुम्हारा, ठीक है। आगे मैंने फॉर्मूला भी लिख रखा है इसका, मैं फॉर्मूला दिखा देता हूँ तुम्हें, ठीक है, इसका देखो, देखो भाई ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ इज ऑलरेडी अकर्ड, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है, ये याद रखना भाई, ये इंपॉर्टेंट है तुम्हारा, ठीक है। तो चलते हैं अब क्वेश्चन की ओर, ठीक है। देखो भाई इसने क्या कहा,
इफ ई एंड एफ आर टू इवेंट एसोसिएटेड विद सैम्पल स्पेस ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट, अगर एक ही सैम्पल स्पेस से एसोसिएटेड है तुम्हारे, ठीक है, ई और एफ, तो उसका जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होगी ई की होने की, व्हेन एफ इज ऑलरेडी अकर्ड, उसमें एफ ऑलरेडी अकर्ड होगा। तब पिछले में क्या था कि पहली जो टोस थी उस पर क्या होना चाहिए था, तुम्हारा टेल होना चाहिए था, और बाद की जो थी ये ई डिफाइन हुई थी उसमें, ठीक है। तो यानी कि एफ हो चुका है और ई आने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है तुमसे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा अभी, फॉर्मूला यही बताता मैंने तुम्हें भी, ठीक है, जहाँ पे क्या होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ डज नॉट इक्वल्स टू 0 है तुम्हारा, ठीक है। तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है, ठीक है, हर क्वेश्चन में यही फॉर्मूला अप्लाई होगा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के, ठीक है। चलो भाई देखो प्रॉपर्टी पहली जो है इसका, ये प्रॉपर्टी देख लेना है, ये डायरेक्ट तुम्हारा क्या है, ऑप्शंस में आ सकती है कहीं पे भी। प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ एस व्हेन एफ इज ऑलरेडी अकर्ड एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ व्हेन एफ इज ऑलरेडी अकर्ड, तो ये 1 होती है तुम्हारी, ठीक है। चलो भाई ये यहाँ पे प्रूफ है अगर देखना चाहते हो तो उसका। देखो भाई दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है इसकी कि ए यूनियन बी, ए और बी का जो प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, व्हेन एफ इज ऑलरेडी अकर्ड, इसमें क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी व्हेन एफ इज ऑलरेडी अकर्ड, ठीक है, व्हेन एफ इज ऑलरेडी अकर्ड, ठीक है। तो ये होती है भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ओवर एफ, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन एफ इज ऑलरेडी अकर्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन एफ इज ऑलरेडी अकर्ड माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी व्हेन एफ इज ऑलरेडी अकर्ड, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला होता है तुम्हारा, अगर ए यूनियन बी का प्रोबेबिलिटी निकालनी है तुम्हें, ठीक है, व्हेन एफ इज ऑलरेडी अकर्ड, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा तुम्हारा, ठीक है। चलो भाई देखो ये थर्ड प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये भी याद रखना इसका। ये नोट का है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट ई व्हेन एफ इज ऑलरेडी अकर्ड, तो यहाँ पे आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ इज ऑलरेडी अकर्ड, ये नोट का फॉर्मूला है, ठीक है। नोट जैसे हम ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट ए इक्वल्स टू 1 माइनस की प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लिख देते ना, प्रोबेबिलिटी नोट ए जो होता है वो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ पी ए के इक्वल होता है। लेकिन ये जो है तुम्हारा देखो ऐसे ही है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट ई व्हेन एफ इज ऑलरेडी अकर्ड, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस के पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ इज ऑलरेडी अकर्ड, ठीक है। अब देखो एग्जांपल के थ्रू हम कैसे करेंगे भाई, इनके क्वेश्चन मैंने लिए हुए हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन से ज़्यादा क्लियर होगा तुम्हें, ठीक है। देखो इफ प्रोबेबिलिटी पी ए इक्वल्स टू 7/13, प्रोबेबिलिटी ऑफ पी बी इक्वल्स टू 9/13, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू 4/13, इवेल्युएट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी इज ऑलरेडी अकर्ड, तो क्या निकालना है भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी इज ऑलरेडी अकर्ड, तो इसका फॉर्मूला होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है। तो वही फॉर्मूला रखा है, देखो इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी कितना दे रखा है 4/13, तो ये 4/13 आ गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है 9/13, तो ये डिवाइड कर दिया 9/13 से, तो ये तुम्हारा क्या आ गया भाई, ये आ गया 4/9, ठीक है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का तुम्हें पहचानना पड़ेगा क्वेश्चन क्या है, तो 4/9 इसका आंसर है भाई तुम्हारा, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट देखो एक क्वेश्चन ये लिया हुआ है मैंने यहाँ पे, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है तुम्हारा ये है, इसने क्या कहा भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल्स टू 1/2 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल्स टू 0, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ओवर बी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी इज ऑलरेडी अकर्ड, इसका मतलब होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है। तो देखो ये क्या हो जाएगा भाई, ये कितना दे रखा है उसने, ए इंटरसेक्शन बी तो कितना है उसमें, ए इंटरसेक्शन बी दिया ही नहीं है उसने, ठीक है, लेकिन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितनी दे रखी है, ये 0 दे रखी है, देखो, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा भाई तुम्हारा, ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड, ठीक है, नॉट डिफाइंड होगा तुम्हारा, डिफाइंड नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है, नॉट डिफाइंड, सी करेक्ट ऑप्शन है इसका, ठीक है। चलो भाई ये देखो भाई इसने क्या कहा है यहाँ पे, इफ ए एंड बी आर इवेंट्स सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी इज ऑलरेडी अकर्ड इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए इज ऑलरेडी अकर्ड, तो इसका फॉर्मूला क्या है भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी इज ऑलरेडी अकर्ड का फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ
बी, ठीक है। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए इज ऑलरेडी अकर्ड, तो होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक है। दोनों को इक्वल रख दूंगा यहाँ पे क्योंकि इक्वल हैं दोनों क्वेश्चन में, तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक है। तो इससे कटेगा भाई, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू आ जाएगा। डी ऑप्शन इसका करेक्ट है भाई, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट, देखो अगला क्वेश्चन है थर्ड, ठीक है। इसने क्या कहा भाई यहाँ पे, given that E and F are events such that probability of P is this, probability of PF equals to this, ठीक है। तो इसने probability of E intersection F भी दे रखा है, तो इसने क्या कहा भाई, probability of E when F is already occurred, ये निकालना है तुम्हें। तो इसमें क्या रखूंगा भाई मैं, देखो ये हो जाएगा probability of E intersection F डिवाइड बाई probability of F, ठीक है। तो ये कितना होगा भाई, E intersection F कितना दिया है 0.2 और probability of F कितना दिया है 0.3, ठीक है। तो हो जाएगा भाई 2.2/3 हो जाएगा इसका, 2/3 प्रोबेबिलिटी ऑफ P ओवर F, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ F व्हेन E इज ऑलरेडी अकर्ड, तो ये होगा भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E, ठीक है। E जो ऑलरेडी अकर्ड होता है ना, वो नीचे ही आता है, उसकी प्रोबेबिलिटी नीचे आती है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आएगा भाई, ये हो जाएगा तुम्हारा 0.6, ठीक है, 0.6 और डिवाइड किसको करेगा 0.2 को, ठीक है। तो ये आंसर आएगा भाई तुम्हारा 1/3, ठीक है। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन थे तुम्हारे, ठीक है। आई होप आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर ये है तुम्हारा 4, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। अच्छा देखो उसने क्या दिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी, हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी इज ऑलरेडी अकर्ड निकालना है। तो उसका फॉर्मूला होगा भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी उसने कितना दे रखा है 0.32 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना दे रखा है 0.5, तो यहाँ से इसका ये फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ये पॉइंट हटाऊंगा, ये यहाँ से हटाऊंगा, ये हो जाएगा 32 डिवाइड बाई 50, ठीक है, 32 डिवाइड बाई 50 और ये हो जाएगा 16/25 इसका आंसर है। चलो अब आता है क्वेश्चन नंबर 5 तुम्हारा, ठीक है। इसने क्या कहा भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ये दे रखी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ये दे रखी है तुमसे, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ओवर ए व्हेन ए इज ऑलरेडी अकर्ड, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए इज ऑलरेडी अकर्ड ये दे रखी है। तो इसने क्या कहा भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालनी है, ठीक है। तो देखो कैसे निकालेंगे, मुझे पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ओवर ए जो होता है ये होता है तुम्हारा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक है। अच्छा हमसे तो क्या पूछा है भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए पूछा है, तो इसको मैं अकेला छोड़ दूंगा, तो यहाँ से क्या होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ओवर ए, ठीक है। ये हो जाएगा भाई 0.8 इंटू ये हो जाएगा भाई तुम्हारा 0.5, ठीक है। तो ये होगा तुम्हारा, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करूँगा अगर मैं, तो ये हो जाएगा 0.4, ठीक है। ये हो जाएगा, आई होप आपको एक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ए हमने क्या निकाला, बी ए इंटरसेक्शन बी निकाल दिया तुम्हारा, ठीक है। ये निकाल दिया फर्स्ट पार्ट इसका, फर्स्ट पार्ट है। अब देखो सेकंड पार्ट इसका, सेकंड में उसने क्या कहा भाई, सेकंड में उसने कहा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी इज ऑलरेडी अकर्ड, तो इसका हो जाएगा भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी कितनी है तुम्हारी 0.40, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है 0.5, ठीक है। इससे ये कटेगा और 0 आ जाएगा, ये आ जाएगा 4/5, ठीक है। सेकंड का जो आंसर है वो है 4/5। थर्ड करते हैं तुम्हारा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी जो है तुम्हारा थर्ड जो है
उसकी फॉर्मूला होता है, यूनियन का जो फॉर्मूला होता है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए रख दूंगा मैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है 0.8 प्लस के 0.5, ठीक है, माइनस के ये हो जाएगा भाई, तो इंटरसेक्शन की क्या है तुम्हारा 0.40। इसको सोल्व कर लेंगे, ठीक है, इसको सोल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है। ये तो बनेगा तुम्हारा, ये बन जाएगा भाई 8 और 5 ये हो जाएगा तेरा 1.3 माइनस के 0.40, ठीक है। इसको सोल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट, अब क्वेश्चन नंबर 6 तक का है तुम्हारा, ठीक है। इसने कहा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इसने निकालनी है, ठीक है। अच्छा, लेकिन हमसे क्या दे रखा है भाई, इसने दे रखा है डबल ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल्स टू 5/13, ठीक है। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी तो कितना है, ये तो है भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है वो तुम्हारी कितनी है, ये तो है 5/13। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पी ए निकालने के लिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ पी ए निकालने के लिए इस 2 की इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये जाएगा भाई 2/26, ठीक है। अच्छा, इसने क्या दे रखा है भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 5/13 दे रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमने निकाल दिया, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी इज ऑलरेडी अकर्ड की क्या दे रखी है उसने 2/5, ठीक है। अच्छा, ए यूनियन बी बताना है हमें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, तो पहले मैं इंटरसेक्शन की निकाल लूँगा ना, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी जो होता है वो होता है तुम्हारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो ये निकाल लूँगा ना पहले मैं इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन कहाँ से निकलेगा, क्योंकि देखो फॉर्मूला जो होता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का पी ऑफ ए व्हेन बी इज ऑलरेडी कट, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है। अच्छा, यहाँ से इंटरसेक्शन की वैल्यू अगर मैं निकाल लूँ तो ये आएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ओवर बी इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है। अच्छा, इन दोनों की वैल्यू तुम्हें पता ही है, ठीक है। इसकी तो है तुम्हारी 2/5 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ये कितनी है तुम्हारी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितनी है, ये हो जाएगी 5/13, ठीक है। 5 से 5 घटेगा तो ये 2/13 आएगा तुम्हारा, ठीक है। अब मुझे देखो सब वैल्यू पता है तुम्हें, तुम्हारी ये हो जाएगी भाई 5/26, इसकी कितनी है 5/13 है, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन की कितनी है 2/13, ये सोल्व कर लेंगे भाई हम, तो यहाँ से क्या जाएगा तुम्हारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी आ जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ठीक है। एक क्वेश्चन ये भी है बहुत अच्छा, ठीक है, ये 7th क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। इसके मैंने लगभग बस यही क्वेश्चन लिया है, ठीक है। अब 2 क्वेश्चन और करेंगे इसमें, आगे फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा तुम्हें इसकी जो वो होगा, ठीक है, और कंटेंट। देखो भैया, द फेयर डाइस इज रोल्ड, कंसीडर इवेंट ये है ई, एफ ये है, जी ये है तुम्हारा, ठीक है। अच्छा, इसने क्या कहा, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ इज ऑलरेडी अकर्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ व्हेन ई इज ऑलरेडी अकर्ड। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मैं करके दिखाता हूँ, ठीक है, एफ ये तुम्हें खुद करना है, ठीक है, ये बोला। तो देखो कैसे करेंगे, ई ओवर एफ का मतलब होगा यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, ठीक है। देखो भाई, ये ई इंटरसेक्शन एफ कितना होगा, ई इंटरसेक्शन एफ जो है, देखो ई इंटरसेक्शन एफ में सिर्फ एक एलिमेंट है तुम्हारा, ई इंटरसेक्शन एफ में कितना एलिमेंट है भाई, ई इंटरसेक्शन एफ में है तुम्हारा सिर्फ एक एलिमेंट 3 है, ठीक है। अच्छा, तो 3 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है इसकी, ठीक है ना, एक डाइस में 3 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, ये होती है 1/6, ठीक है ना। अच्छा, डिवाइड बाई अगर मैं इसको कर दूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, एफ क्या है तुम्हारा, ये हो जाएगा भाई ये हो जाएगा तुम्हारा 2/6, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा ये होगा तुम्हारा 1/2, क्योंकि देखो एफ की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है भाई 2/6 होगी ना, 1/6 है दोनों की, तो ये 2/6 हो जाएगा, 1/2 इसका आंसर होगा, ठीक है। ऐसे ही हम क्या कर लेंगे भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ व्हेन ई इज ऑलरेडी अकर्ड ये निकाल लेंगे, ठीक है। इसमें फॉर्मूला ये लगेगा तुम्हारा एफ ओवर ई, ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ
ई, ठीक है, ये यूज़ कर लेना बस, ये फॉर्मूला, ठीक है। नेक्स्ट चलो भाई सेकंड में, मैं ये फर्स्ट पार्ट कर रहा हूँ तुम्हारे लिए, ठीक है, सेकंड खुद करना है तुम्हें। देखो इसमें क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन जी इज ऑलरेडी अकर्ड, ये हो जाएगा भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन जी डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ जी, ठीक है। अच्छा, ई इंटरसेक्शन जी में कितने एलिमेंट है भाई, ई इंटरसेक्शन जी में, ई इंटरसेक्शन जी में देखो 3 और 5 है, तो इसका जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 2/6 होगी, ठीक है। अच्छा, और प्रोबेबिलिटी ऑफ जी कितनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ जी कितनी होगी, ये हो जाएगी तुम्हारी भाई 4/6, ठीक है, 4/6। तो इसका जो आंसर आया भाई ये भी 1/2 आएगा तुम्हारा, ठीक है। इसको ऐसे सोल्व कर लेंगे, इसको भी ऐसे ही सोल्व कर लेंगे। इसमें जो है जो फॉर्मूला अप्लाई करोगे तुम पी जी प्रोबेबिलिटी ऑफ जी व्हेन ई इज ऑलरेडी अगर, तो यहाँ पे आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ जी इंटरसेक्शन ई डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, ठीक है। ये इसका तुम्हारा फॉर्मूला है, ठीक है, यहाँ पे इसको यूज़ कर लेना। चलो भाई नेक्स्ट, इसमें देखो मैं ये तुम्हें ये करके दिखा देता हूँ, ठीक है, एक थर्ड का फर्स्ट पार्ट करके दिखा देता हूँ, ठीक है। चलो भाई देखो यहाँ पे देखो इसमें क्या है भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ व्हेन जी इज ऑलरेडी अकर्ड, तो इसका फॉर्मूला होगा भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ, ठीक है, ई यूनियन एफ इंटरसेक्शन जी, ठीक है, इंटरसेक्शन जी, यहाँ पे एफ आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ इंटरसेक्शन जी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ जी, ठीक है। अच्छा, ई यूनियन एफ करना, ई यूनियन एफ, तो ये हो जाएगा भाई तुम्हारा ई यूनियन एफ जो है तुम्हारा, ये है तुम्हारा 1 2 3 और 5, ठीक है। इसकी जो प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, इंटरसेक्शन किसके साथ करना है इसका, जी के साथ। जी के साथ कितना है भाई, जी क्या है तुम्हारा, जी है ये, जी है तुम्हारा 2 3 4 5, ठीक है। अच्छा, इन दोनों का इंटरसेक्शन में क्या आएगा भाई, 2 आएगा, 3 आएगा और 5 आएगा, ठीक है, यानी कि 3 एलिमेंट है इसके इंटरसेक्शन में इनके। ई यूनियन एफ इंटरसेक्शन जी में जो एलिमेंट आए हैं वो आए हैं तुम्हारे भाई 2, ठीक है, 2 3 5, ठीक है, 3 एलिमेंट आए हैं। और इसकी जो प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी इसकी ये हो जाएगी भाई तुम्हारी 3/6, ठीक है, 3/6 होगी। अच्छा, और प्रोबेबिलिटी ऑफ जी कितनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ जी कितनी है भाई, वो है प्रोबेबिलिटी ऑफ जी कितनी है तुम्हारी, वो है 4/6, ठीक है। अच्छा, इसको मैं इससे डिवाइड करूँगा अगर, ठीक है, इसको मैं इससे डिवाइड कर दूँ अगर तुम्हारा, ठीक है, अगर इस फॉर्मूले में रखूँ मैं इसको, ठीक है, तो हो जाएगा भाई तुम्हारा 3/6 डिवाइड बाई 4/6, ठीक है, ये 6 से 6 कटेगा तो आंसर आएगा इसका 3/4, ठीक है। इस तरीके से निकालना है तुम्हें। इसमें क्या लोगे भाई, इंटरसेक्शन ले लोगे तुम, ठीक है, तीनों का इंटरसेक्शन, ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी, दोनों तीनों में इंटरसेक्शन, तीनों के इंटरसेक्शन में सिर्फ एक एलिमेंट आ रहा है भाई, देखो ये 3, ठीक है, 3 आएगा तुम्हारा, ठीक है। अगले का जो आंसर होगा देखो भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी, तीनों का इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा ना। देखो इसका फॉर्मूला जो है कैसे अप्लाई करोगे तुम इसमें, क्योंकि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या कहती है भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ ओवर जी, ये हो जाएगा भाई तुम्हारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ जी, ये आएगा तुम्हारा, ठीक है। अच्छा, इसका जो फॉर्मूला है तुम्हारा यहाँ से क्या जाएगा भाई, इसके जो इंटरसेक्शन में, तीनों के इंटरसेक्शन में क्या आ रहा है तुम्हारा 3, तो 1/6 इसका होगा, और पीजी की कितनी है तुम्हारी, ये है तुम्हारी 4/6, तो इसका जो आंसर होगा 1/4 होगा, ठीक है। आई होप आपको एक क्लियर होगा भाई, ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन मैंने ऐसा ही लिया है तुम्हारा थियोरेटिकल, ठीक है, ये क्वेश्चन है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 8। इसने कहा एन इंस्ट्रक्टर, इसको पहचानना है तुम्हें, देखो कंडीशनल कैसे देता है वो, इसमें तुम्हें दिख जाएगा कैसे कंडीशनल होती है वो, ठीक है। एन इंस्ट्रक्टर हैज़ क्वेश्चन बैंक कंसिस्टिंग 300 इजी ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, 300 तो क्या है उसके पास भाई, ट्रू और फॉल्स क्वेश्चंस हैं, ठीक है, क्वेश्चन है उसके पास, उसमें से क्या है 200 ये इजी है, ठीक है, इजी
200 क्या है उसमें डिफिकल्ट है, ट्रू फॉल्स है, ठीक है, ट्रू फॉल्स क्वेश्चन। अच्छा 500 जो है उसमें वो मल्टीपल है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है, और वो इजी है तुम्हारी। अच्छा इसके बाद क्या कहा उसने, 400 जो है इसके पास हार्ड मल्टीपल है, ठीक है, हार्ड मल्टीपल्स है, ठीक है ना, हार्ड मल्टीपल क्वेश्चन है। देखो भाई 300 जो है इसके पास इजी ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है, 200 डिफिकल्ट ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है, 500 मल्टीपल इजी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, और 400 हैं हार्ड मल्टीपल क्वेश्चन। अब उसने क्या कहा देखो, इफ़ अ क्वेश्चन इज सिलेक्टेड, इनमें से एक क्वेश्चन सेलेक्ट किया उसने, इनमें से एक क्वेश्चन सेलेक्ट किया, ठीक है, एट रैंडम फ्रॉम दी क्वेश्चन बैंक, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी एन इजी क्वेश्चन, ठीक है, इट विल बी एन, देखो ये क्या कह दिया उसने, यानी कि वो इजी क्वेश्चन होना चाहिए, ठीक है। अच्छा गिवन, गिवन का मतलब है ये हो चुका, गिवन दैट द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इज द क्वेश्चन इज मल्टीपल चॉइस, यानी कि ई जो है तुम्हारा इसमें जो एफ होगा, एफ जो होगा वो होगा मल्टीपल क्वेश्चन, ठीक है, मल्टीपल क्वेश्चन, ठीक है ना। अच्छा ई जो होगा, ठीक है, ई जो होगा वो क्या है, क्वेश्चन इज इजी, क्वेश्चन इज इजी। इसने क्या कहा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी एन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी एन इजी क्वेश्चन गिवन दैट इट इज ए मल्टीपल क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा इसने क्या कह दिया भाई, मल्टीपल क्वेश्चन है तुम्हारा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ओवर एफ, ठीक है, तो ये जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। देखो भाई ई इंटरसेक्शन एफ का मतलब है यानी कि क्वेश्चन इजी भी हो और मल्टीपल भी हो, क्वेश्चन इजी भी हो और मल्टीपल भी हो, तो ये कितना जाएगा भाई 500 आएगा, ऊपर तो आएगा 500, ठीक है, क्योंकि इंटरसेक्शन में यही आएगा तुम्हारा पी इंटरसेक्शन एफ, ठीक है, क्या होना चाहिए, मल्टीपल हो और इजी हो, ठीक है, तो ये कितना आएगा भाई 500 है तुम्हारा। अच्छा क्वेश्चन इज इजी, क्वेश्चन इजी, क्वेश्चन जो है वो इजी है तुम्हारा, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ पी इंटरसेक्शन एफ जो है तुम्हारा भाई, यहाँ से जो है देखो इसने क्या किया, सबसे पहले इसमें ई डिफाइन किया इसने, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, मल्टीपल कितने क्वेश्चन है, ये हो जाएगा भाई मल्टीपल, देखो टोटल क्वेश्चन कितने हैं मल्टीपल, ये है तुम्हारे 400 और 500, ये 900 है, ठीक है, याद रखना भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ओवर एफ, क्वेश्चन इज इजी एंड मल्टीपल सेलेक्ट, ठीक है, तो क्वेश्चन जो है मल्टीपल और इजी कौन से हैं, ये है ना 500, तो ये 500 ऊपर आ जाएगा, और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ जो है वो 900, तो इससे ये कटेगा 0 से 0, तो कितना आएगा 5/9, ठीक है, ये इसका आंसर था, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर होगा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो है, ठीक है, ऐसे ही निकालते हैं हम, ठीक है। कंडीशनल एक बार और देख लो, इसने क्या कहा था भाई, इसके पास 300 तो ट्रू फॉल्स क्वेश्चन थे जो इजी थे, 200 क्या थे, हार्ड क्वेश्चन थे, ठीक है ना, डिफिकल्ट ट्रू फॉल्स क्वेश्चन थे, 500 क्या थे, मल्टीपल इजी क्वेश्चन थे, और 400 क्या थे, हार्ड मल्टीपल क्वेश्चन थे, ठीक है। इसने क्या कहा, एक क्वेश्चन सेलेक्ट किया, इसमें से इसने एक क्वेश्चन सेलेक्ट किया, और वो क्या था तुम्हारा, वो क्या था, ए क्वेश्चन इज सेलेक्टेड एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी पूछी है, इट विल बी एन इजी, वो इजी क्वेश्चन होना चाहिए, और गिवन क्या है, इट इज़ अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और ये क्या है, एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, यानी कि एफ दिया था तुम्हें, एफ गिवन ही तो होता है ना, एफ जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ई जो है वो क्या दे रखा है, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ पी, क्वेश्चन इज इजी, तो क्या करूँगा मैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ निकाल लूँगा, यानी कि जो क्वेश्चन ईजी है और मल्टीपल है वो लूँगा, ठीक है, ईजी भी है और मल्टीपल, वो 500 है तुम्हारे, तो 500 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ यानी कि मल्टीपल क्वेश्चंस, ठीक है, मल्टीपल क्वेश्चन कितने हैं तुम्हारे, मल्टीपल क्वेश्चन हैं तुम्हारे 400 और 500, यानी कि टोटल 900, तो यहाँ से 5/9 इसका आंसर होगा। आई होप आपको ये क्लियर होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का जो है तुम्हारा इसमें पढ़ेंगे भाई मल्टीपल थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी, ठीक है, और इसका एक क्वेश्चन देखेंगे कैसा होता है, फिर इसकी एक अपडेटेड वर्जन है, ठीक है, फिर एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और फिर एक तुम्हारा होगा इसमें टोटल प्रोबेबिलिटी, ठीक है, लास्ट में।
बाइस थ्योरम और एक है तुम्हारा टोटल प्रोबेबिलिटी। आज के लिए इतना ही करते हैं, ठीक है। एक लेक्चर आपको और मिलेगा इसमें। चलो भाई।